हे गाइस, वेलकम टू द फ्यूज़न कोडिंग। तो मैं आज आपके सामने एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो कि है मूव ऑल ज़ीरोज़ टू एंड ऑफ द अरे। तो पहले हम इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है बेसिकली। तो हमें इस प्रॉब्लम के अंदर कुछ ऐसे एक अरे दिया हुआ है रैंडम नंबर्स का, और उसके अंदर जितने भी ज़ीरोथ एलिमेंट्स हैं वो हमें एंड ऑफ द अरे में पुश करने हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कुछ इस तरह का अरे दिया हुआ है जो कि जिसमें कुछ नॉन ज़ीरोथ एलिमेंट है और ज़ीरोथ एलिमेंट है, राइट। और उसका जो हमें जो रिटर्न करना चाहिए उसका रिज़ल्ट अरे जो होना चाहिए दैट शुड बी लाइक दिस। मतलब जितने भी नॉन ज़ीरोथ एलिमेंट है वो स्टार्ट ऑफ द अरे में आ जाएं और जितने भी ज़ीरोथ एलिमेंट है वो एंड ऑफ द अरे में चले जाएं। और हमें इसके अंदर एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि हमें जो ऑर्डर है जितने भी नॉन ज़ीरोथ एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर हमें मेंटेन करके रखना है। लाइक दैट ऑर्डर शुड बी लाइक 5 4 20 10 एंड ज़ीरोथ शुड बी आफ्टर दीज एलिमेंट्स, राइट। हमें इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमें इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर काम करना है दैट शुड बी O(n), और जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है दैट शुड बी O(1). इट मीन्स कि हमें कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करना है, लाइक कोई भी कॉपी ऑफ अरे नहीं यूज़ करनी है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में पहले बात करते हैं। हमें कुछ इस तरह का एरे दिया हुआ है, मैं थोड़ा इसे विजुलाइज़ करने की कोशिश करेंगे पहले, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो हमें मान लेते हैं ये एरे दिया हुआ है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ इसे। तो सपोज़ हमें ये एक एरे दिया हुआ है, तो हमने पहले बोला कि टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी होनी चाहिए दैट शुड बी O(n), राइट, एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी शुड बी O(1), राइट। तो मैंने ये यहाँ पे लिख के रख दिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? हम सबसे पहले क्या करें कि इसके अंदर लूप चलाएंगे, फॉर लूप। हमें इस एरे को ट्रैवर्स करना है, राइट। इस एरे के ट्रैवर्सिंग के टाइम पे हम चेक करेंगे। तो हमें इसके अंदर बेसिकली हम देखें तो हमें एक पैटर्न समझ आ रहा है कि हमें जितने भी ज़ीरोथ एलिमेंट हैं वो हमें एंड ऑफ द एरे में पुश करने हैं। तो हम जब लूप को जब इस एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं तब उसके अंदर हम एक ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट ज़ीरो नहीं है तब हम कुछ काम करेंगे, राइट। इट मीन्स इफ़ एर आई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तब हम कुछ काम करेंगे उसके अंदर। और हमारे जितने भी नॉन ज़ीरोथ एलिमेंट हैं उसका हमें शायद एक काउंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि हम बाद में इसे यूज़ कर सकें। तो अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। जैसे हमने सपोज़ करते हैं हमने फॉर लूप चलाया, राइट। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैं यहीं पे एक बार करके दिखा रहा हूँ सब कुछ। तो हमने सपोज़ करते हैं काउंट, हमने ज़ीरो स्टार्टिंग में वेरिएबल एक डिफ़ाइन किया। जो काउंट ज़ीरो है वो इस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो एरे ज़ीरो है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, उसको पॉइंट कर रहा है काउंट ज़ीरो। कैसे कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने फॉर लूप चलाया, ठीक है। अब इस केस में हमारी आई की वैल्यू भी ज़ीरो है, राइट। तो वो पहले ज़ीरो पे हमने पहले कहा कि हम ये चेक करेंगे कि अगर ज़ीरो नहीं है तो हम कुछ काम करेंगे। तो इसके अंदर अब हम काम क्या करेंगे, बेसिकली जितने भी हमारे नॉन ज़ीरोथ एलिमेंट हैं एर आई पर, बेसिकली अब हम उसे एर काउंट के अंदर ओवरराइट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली जैसे कि हमने लूप स्टार्ट किया, आई की वैल्यू ज़ीरो है, काउंट की वैल्यू ज़ीरो है, तो हमें ओवरराइट करना है एर काउंट के अंदर एर आई का वैल्यू, और हमें काउंट इंक्रीमेंट करना है, राइट, फॉर नॉन ज़ीरोथ एलिमेंट। तो बेसिकली होगा क्या, जब हमारा फॉर लूप चलेगा आई ज़ीरो के लिए, तब हमने चेक किया आई ज़ीरो के अंदर हमारा फर्स्ट एलिमेंट इज़ नॉन ज़ीरोथ एलिमेंट, राइट। तो हम लूप के अंदर जाएंगे, इफ़ कंडीशन के अंदर जाएंगे, राइट। तो उसके अंदर क्या हुआ कि हमने देखा नॉन ज़ीरोथ एलिमेंट ही है हमारा पहला। तो हमने क्या किया, एर काउंट के अंदर हमने इज़ इक्वल टू एर आई। तो हम इस तरह कुछ करेंगे, राइट, और हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे फॉर नॉन ज़ीरोथ एलिमेंट, राइट। तो इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या, जब हमारा रिजल्टेंट इसके बाद का जो पहली कंडीशन के बाद जब हमारा आई ज़ीरो से आई वन होगा, उसके बाद हमारा क्या रिजल्टेंट एरे होगा, बेसिकली दैट शुड बी सेम अबाउ लाइक। तो ये हमारा कुछ इस तरह का रिजल्टेंट एरे होगा,
राइट 5040। अब वो सेकंड कंडीशन को देखने जाएगा, मतलब i इज़ इक्वल टू 1। तो उसके बाद जब i प्लस प्लस जब फॉर लूप चलेगा तो i 1 देखेगा, वो ज़ीरो था तो वो स्किप करेगा। काउंट उस टाइम पे हमारा कितना है, अगर हम काउंट की वैल्यू लिख के रखें यहाँ पर तो काउंट हमारा था 1, क्योंकि हमने काउंट प्लस प्लस कर दिया था पिछले ट्रैवर्सिंग के टाइम पे। तो हमने सेकंड के टाइम पे देखा, i1 के टाइम पे देखा कि हमारा ये ज़ीरो था तो हम स्किप करेंगे। i2 के टाइम पे देखेंगे ये नॉन ज़ीरो था एलिमेंट है, राइट। नॉन ज़ीरो था एलिमेंट के अंदर हमने क्या कंडीशन है हमारी, सिंपल एर काउंट इज़ 1 हियर, राइट, एंड एर i की वैल्यू इज़ हियर 2, राइट। तो अब इसके अंदर हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे, काउंट क्या हो जाएगा हमारा, काउंट शुड बी 2 नाउ एंड रिजल्टेंट एरे शुड बी लाइक दिस 5, राइट। हमने क्या किया, एर 1 के अंदर एर 2 का वैल्यू डाला है, मीन्स 4, राइट, 4, राइट, 0, 20, 0, 0 एंड 10। तो ये कुछ ऐसा आ गया सेकंड के टाइम पे। जब हमारा लूप दोबारा से चला तो i की वैल्यू उस टाइम पे कितनी है, 3, राइट। i 3 पे उसने देखा 0 1 2 3, 3 पे हमारा 0 था तो उसने स्किप किया, राइट। स्किप करने के बाद वो 4 पे गया, i की वैल्यू उस टाइम पे 4 हो चुकी है, उसने देखा यहाँ पे 20 है इसकी वैल्यू, राइट। तो अब उसके अंदर फिर से यही कंडीशन फॉलो होगी, राइट। अब काउंट उस टाइम पे क्या था हमारा, लास्ट टाइम पे काउंट वॉज 2, राइट। तो अब इस केस में क्या होगा, एर 2 इज़ इक्वल टू हमारा i का वैल्यू कितना हो चुका था यहाँ पर 4, राइट, और काउंट हम यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे, काउंट शुड बी नाउ 3, राइट। तो अब हमारा रिजल्टेंट एरे इस केस में क्या होगा, 5 4, हमने एर 2 के अंदर एर 4 डाल दिया है तो इट मीन्स 20, राइट, 4, राइट, 0 20 0 0 एंड 10। तो ये हमारा कुछ इस कंडीशन के बाद अब ये रिजल्टेंट एरे आ गया। अब i5 पे वो देखने जाएगा, i5 पे अब वो देखेगा 0 था, स्किप करेगा, नेक्स्ट पे जंप करेगा। i6 पे देखेगा 0 है, नेक्स्ट पे जंप करेगा। i7 पे देखेगा कि वो 10 वैल्यू है, राइट। इस केस में हमारा इससे पहले हमारा काउंट क्या था, 3, होप यू आर गेटिंग दैट। अब इससे पहले हमारा काउंट क्या था 3, और अब i7 पे तो अब वही कंडीशन फॉलो करेगा, एर काउंट हमारा क्या है 3, राइट, एंड एर i का वैल्यू क्या है 7, राइट। अब इसके अंदर अगर हम काउंट प्लस प्लस करेंगे, काउंट हमारा कितना हो जाएगा 4, राइट, एंड रिजल्टेंट एरे शुड बी 5 4 20। एर 3 के अंदर अब हमने एर 7 डाल दिया तो 10 यहाँ पर आ जाएगा, 0 20 0 0 एंड 10। तो ये हमारा कुछ इस तरह का रिजल्टेंट एरे आ गया, क्योंकि हमारा अब जो एरे का लूप जो है वो एंड में पहुंच चुका है, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा एरे का लूप। तो हमारा ये रिजल्टेंट एरे आया। हमारे जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट थे वो तो हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं 5 4 20 10, और हमने ऑर्डर भी मेंटेन करके रखा है यहाँ पर, राइट। अब हमारा काउंट क्या है इस केस में, दैट इज़ 4। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली हमें जितने भी लास्ट के एलिमेंट्स हैं उसके अंदर हमें 0 डालनी है बेसिकली। तो सिंपल है, इसके बाद हम एक वाइल लूप चला सकते हैं, राइट। हम एक वाइल लूप चला सकते हैं, हमारे पास एरे की लेंथ भी है, राइट। वाइल लूप के अंदर हम कुछ ऐसा कह देंगे, काउंट लेस देन द एरे डॉट लेंथ, और हम एरे काउंट प्लस प्लस में, मतलब एरे हमारा काउंट प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पर, और काउंट प्लस प्लस करते चलेंगे वाइल लूप जब चला रहे हैं। तो तब हम क्या कर देंगे, एरे 5 के अंदर बेसिकली हम 0 डालेंगे अब, राइट, एंड सो ऑन। एरे 6 के अंदर हम डायरेक्ट 0 डालते चलेंगे, मीन्स इसका ऐसे होना चाहिए, एरे काउंट प्लस प्लस इज इक्वल टू 0, एंड द रिजल्टेंट एरे विल बी नाउ 5 4 20 10 0 0 0 एंड 0 एंड सो ऑन, राइट। तो ये हमारा रिजल्टेंट एरे आ जाएगा इससे। अब हम इसे लिखने की कोशिश करते हैं प्रोग्रामिंग में, कोडिंग के अंदर। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन मूव ऑल ज़ीरोज़ टू एंड, राइट।
तो मैंने ये कुछ इस तरह का फंक्शन बना लिया और मैं इसे कंसोल करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। इस फंक्शन को पूरा ही मैं कंसोल करवा देता हूँ और ये कुछ एरे एक्सपेक्ट कर रहा होगा, तो मैं ये एरे यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पर, राइट। एंड यहाँ पे एरे एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। अब हमने क्या कहा था पहले कि हम लूप को ट्रैवर्स करेंगे। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, इसको कहते हैं वेर काउंट इज़ इक्वल टू 0। हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे विच इज़ वेर आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन, हम एरे की लेंथ भी निकाल के रख लेते हैं यहाँ पे, लेंथ इज़ इक्वल टू एड डॉट लेंथ, राइट। तो हम यहाँ पे सीधा लेंथ लिख देते हैं आई प्लस प्लस और हमारा ये फॉर लूप हो गया। अब हमने क्या करना है यहाँ पर कि अगर मैं पहले इसको देखूँ तो मेरी कंडीशन क्या बन रही थी इसके अंदर, मुझे एर काउंट के अंदर जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उसके लिए मुझे एर काउंट के अंदर एर आई डालना है और काउंट प्लस प्लस करना है, राइट। और मुझे पहले एक चेक करना है कि वो नॉन ज़ीरो है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर एर आई, इफ़ एर आई नॉट इक्वल टू 0, तब मैं कुछ काम करूँगा, राइट। और मैं क्या करूँगा, एर काउंट इज़ इक्वल टू एर आई, जो कि मैंने पहले यहाँ पर लिख के भी दिखा दिया है। और मैं इसके बाद क्या करूँगा, काउंट इंक्रीमेंट करूँगा, काउंट प्लस प्लस, राइट। तो ये हमारी होगी पहली लूप जिसमें हमने जितने भी हमारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट थे हम उसे फ्रंट एंड पे लेकर आ गए हैं। अब हमारा काम क्या है कि हमारे जितने भी ज़ीरो एलिमेंट है उसे हमें एंड में लेके जाना है। तो मैं एक काम क्या करूँगा, मैं एक वाइल लूप लिख दूँगा जो कि क्या बोलेगा, काउंट लेस देन लेंथ। वाइल लूप के अंदर मुझे क्या करना है, एर काउंट प्लस प्लस इज़ इक्वल टू 0 एंड आई विल रिटर्न सिंपली एरे। हमने कंसोल पहले ही करवा दिया। अगर हम सॉल्यूशन देखें तो अब इसका बिल्कुल सही है, 5 4 20 10 0 0 0 0, राइट। हम किसी और के लिए भी ट्राई कर लेते हैं। मैं इसे कॉपी करता हूँ, हम कोई और रैंडम एरे एक और लिख के देखते हैं और इसे पढ़ रहने देते हैं, कोई बात नहीं। और मैं एक बारी कंसोल भी क्लियर कर देता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यूज़ डाल के देखता हूँ कि हमारा लूप सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। 2 3 4 0 0 10 20 0 50 10 4 0 0 10। मैं क्लीन करता हूँ इसे एक बारी और रिफ़्रेश करता हूँ, तो मेरा सॉल्यूशन पहले वाले के लिए बिल्कुल सही है। सेकंड वाले के लिए अगर मैं देखूँ तो ऑर्डर शुड बी मेंटेन, राइट। 2 3 4 10 20 50 20 4 10 and all the zeros are in the end of the array. There are 1 2 3 4 5 zeros are here, right। तो इसका एक ये सॉल्यूशन हो सकता है, राइट। इसका एक और सॉल्यूशन भी हो सकता है अगर हम थोड़ा और सोचें तो इसके बारे में कि हम स्प्लाइस का यूज़ करके भी कुछ इसके अंदर कर सकते हैं, राइट। अब अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने बिल्कुल सही टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ काम किया, ON कम्प्लेक्सिटी के साथ काम किया इसके अंदर और O1 स्पेस कम्प्लेक्सिटी के साथ, क्योंकि हमने किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं यूज़ किया है। तो गाइज़ ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अगर किसी और को कोई और सॉल्यूशन पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।